नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में रिकवरी मोड जो थोड़ा सा बना था मार्केट्स में, वो एटलीस्ट अभी तो बिकवाली के साथ ही कामकाज कर रहा है, लेकिन बिकवाली नहीं है। इन टोटल आप कह लीजिए रेंज बाउंड ट्रेड है। करीब 44 अंकों के आसपास का फॉल इंडेक्स में देखने को मिल रहा है। निफ्टी 116 अंक नीचे है और 110 अंकों के आसपास का फॉल निफ्टी बैंक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। अभी भी तेजी देखने को मिली और उसके बाद है हरे निशान में ही वहाँ पर भी कामकाज। और स्मॉल कैप इंडेक्स भी रिकॉर्ड स्तरों के आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर भी खरीदारी है। इसीलिए एडवांस डिक्लाइन 1400 शेयर तेजी में और करीब करीब 800 साढ़े 800 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज कर रहे हैं। और मेजरली आज स्पेसिफिक स्टॉक्स का डे है, तो आप ये कह लीजिए एडवांस डिक्लाइन आपके सामने 2240 शेयर तेजी में और करीब करीब 1462 शेयर बिकवाली में बीएससी के। एनएससी एफएनओ में 150 शेयर तेजी में है और करीब करीब 50 शेयरों में बिकवाली, और बैंक निफ्टी के 6 शेयरों में तेजी है और 6 शेयरों में बिकवाली है। सो मोरलेस 50-50, 60-40 का रेशियो, 70-30 का रेशियो, इस तरह से आपको सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। कंट्रीब्यूटर वाइज टेक महिंद्रा आज लीड कर रहा है नंबर्स के बाद, और वो विजन 2027 के बाद बढ़िया खरीदारी है। विप्रो भी साथ में सपोर्ट कर रहा है। एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री जो कि लगातार प्रेशर में था, नंबर्स आए, डिस्काउंटिंग हुई नंबर्स की और वापस हरे निशान में शेयर पहुंच चुका है। बजाज ऑटो 4 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। बजाज फाइनेंस करीब करीब 34 अंक नीचे 35 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, क्योंकि वीक नंबर है और ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट्स कट है, उस पर हम आगे बातचीत करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, एल&टी और एसबीआई कुछ और ऐसे नाम जहां से प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है मार्केट्स में। आज हम बातचीत करेंगे शिवांगी शारदा मैम से, हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से चर्चा करने के लिए, और उनसे हम बातचीत करेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को लेकर भी और एक सस्ते ऑप्शन को लेकर भी। उनकी इंडिविजुअल कॉल्स पे भी बातचीत होगी, लेकिन उनसे चर्चा करने से पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देखेंगे, किस तरह की सिचुएशंस बनते हुए दिखाई पड़ रही हैं। खास तौर से 22,500, 22,600 ये बहुत क्रूशल जोन है कि यहीं पर ही मेजरली मार्केट जो है वो रेजिस्टेंस फेस करता है। तो 22,600 के आसपास आपको कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 22,700, 22,800 के आसपास कॉल राइटिंग दिखाई पड़ेगी। 22,500 पे थोड़ा बहुत पुट राइटिंग का बेस है, और 22,400, 22,300 के आसपास भी आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा आप निफ्टी बैंक लेकर आए जो एक नॉच थोड़ा सा वीक है, 74,200 के जोन्स में, माफ़ कीजिए 74,200 48,500 के जोन्स में कॉल राइटिंग है। 48,600 पे कॉल राइटिंग है, 48,700 पे कॉल राइटिंग है। नीचे 48,500, 48,200 और 48,000 के आसपास आपको पुट राइटिंग दिखाई पड़ेगी। हीट मैप की सिचुएशन बुलिश साइड पर है, क्योंकि ज़्यादा बेहतर ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, इसलिए बुलिश साइड पर आप देख के चलेंगे। 106 शेयर लॉन्ग साइड पर हैं, करीब 23 शेयरों में शॉर्ट कवरिंग है, 45 शेयर शॉर्ट्स हैं और 8 शेयरों में आपको अनवाइंडिंग दिखाई पड़ेगी। लॉन्ग बन रहे हैं टेक महिंद्रा में, जीएमआर एयरपोर्ट में, कंटेनर कॉप में, डिक्सन टेक और वेदांता में, जहां पे खरीदारी है। शॉर्ट कवरिंग है कोरोमंडल इंटरनेशनल में, हेवेल्स में, एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री में, डीवी स्लैब में और रैमको सीमेंट में, जहां पे खरीदारी है। अनवाइंडिंग आपको दिखाई पड़ेगी होते हुए। मेजरली अनवाइंडिंग और प्रेशर जो आज बन रहा है वो सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर ही खास तौर से देखने को मिल रहा है। जहां पर बिकवाली है उसमें आता है कोटक महिंद्रा बैंक का नाम, ये सेकंड कंसेक्यूटिव डे है, जबकि कुछ हद तक प्रेशर है। अदरवाइज एल&टी टेक नंबर्स के बाद शॉर्ट बिल्डअप है, बजाज फाइनेंस नंबर्स के बाद शॉर्ट बिल्डअप है, बजाज फिनसर्व नंबर से पहले शॉर्ट बिल्डअप है, श्रीराम फाइनेंस नंबर से पहले प्रेशर में है, और नेस्ले करीब करीब 2% बिकवाली यहाँ है। वोडाफोन आइडिया में अनवाइंडिंग है सेकेंड डे, और जीएसडब्ल्यू स्टील करीब करीब 1% नीचे, एसबीआई कार्ड, इंडस टावर, टाटा कंज्यूमर, कुछ और ऐसे नाम जो कि फ्लैट टू नेगेटिव टोन के साथ कामकाज कर रहे हैं। अब बातचीत कर लेते हैं शिवांगी मैम से। शिवांगी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे आपका एक व्यू, क्योंकि बाजार में आज थोड़ा डाइवर्जेंस है इंडेक्स और निफ्टी बैंक के बीच में। इंडेक्स थोड़ा बेटर है निफ्टी बैंक के कंपैरिजन में, और इंडेक्स में नॉन बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। पीएसयूज का टेलविंड है, आईटीआई सपोर्टिव है। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? गुड आफ्टरनून सुमित जी, बहुत धन्यवाद। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में पिछले 3 दिनों से लगातार बुल्स जो है वो सपोर्ट जोन्स में काफ़ी एक्टिव होते हुए दिखे हैं, एंड कल के एक स्पेक्टेक्युलर एक्सपायरी के बाद हमने देखा है कि आज थोड़ी बहुत नरमी है, बट ओवरऑल हायर जोन्स पे होल्ड कर रहा है मार्केट। तो यहाँ कुल मिला के लॉन्गर टर्म स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ऑफकोर्स जो तेज़ी है वो जारी रहेगी, बाय ऑन डिक्लाइन स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की रणनीति रहेगी। ऑफकोर्स इंट्राडे थोड़े बहुत वोलेटिलिटी के साथ हम देख रहे हैं कि वोलेटिलिटी भी काफ़ी, जो इंडिया विक्स है हमारा, वो भी काफ़ी रिकॉर्ड लो जोन्स पे है। तो ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि एक स्क्वीज़ बन रखा है, एंड ऑप्शन प्रीमियम्स में हम वो स्पाइक्स देखने को मिल रहा है। तो ऑफ कोर्स स्टॉप लॉसेस को मेंटेन करते हुए ही कामकाज करें।
नेक्स्ट लेवल्स की हम बात करें इमीडिएटली तो 22,750 के लेवल्स जो है वो रीसेंट लाइफ टाइम हाई के पास, वहाँ हम एक्सपेक्ट करें निफ्टी को जाते हुए, एंड 22,400 का एक क्रूशल सपोर्ट के साथ। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो ऑफ कोर्स आज थोड़े बैकफुट में है, क्योंकि आईटी स्पेस जो है वो निफ्टी को समवेयर कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहा है। बैंकिंग इंडेक्स में पीएसयू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट स्पेस। प्राइवेट में हम देख रहे हैं कि कलेक्टिव स्टॉक्स चल रहे हैं एंड चांस बाय चांस चल रहे हैं, तो उस कारण से थोड़ी बहुत वो स्पेस में फ्लैट टू पॉजिटिव है नज़रिया। पर ओवरऑल बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टांस है, बाय ऑन डिक्लाइन अप्लाई करे। जो पुट कॉल रेशियो है वो 1 के ऊपर है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि पुट राइटर्स अपना अच्छा बेस बनाए हुए हैं। ऑफ कोर्स बैंक निफ्टी का एक्सपायरी जो है वो नेक्स्ट वीक है, मंथली एक्सपायरी, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि थोड़ी बहुत वोलेटिलिटी जो है वो ज़रूर रहेगी। नेक्स्ट जो लेवल्स है 49,000 के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 48,000 के एक सपोर्ट के साथ। 48,000 का सपोर्ट और 49,000 के लिए आप लॉन्ग साइड पर रहेंगे निफ्टी बैंक के अंदर भी, और निफ्टी पे भी शिवांगी मैम का एक अच्छा बुलिश नजरिया है, वहाँ पर भी आप लॉन्ग साइड पोजीशंस को देख के चलेंगे। शिवांगी मैम, इंडिविजुअल कॉल कहाँ पर आप देख रहे हो लॉन्ग साइड पर, कहाँ कहाँ पर आप, कोई शॉर्ट भी है क्या? जी, स्टॉक्स की अगर हम बात करें यहाँ पे कलेक्टिव अगर हम देखें यहाँ पे तो कैश स्टॉक्स ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को। पर अगर हम एफएनओ में चुने तो पहला पसंदीदा काउंटर जो रहेगा वो मेरा कॉनकॉर। यहाँ पे काफ़ी एक अच्छे प्राइस वॉल्यूम सर्ज हम देख रहे हैं। इनफैक्ट वीकली अपने एक नैरो रेंज से निकलते हुए नज़र आ रहा है। अच्छे रोल ओवर्स यहाँ ऐड हुए हैं पिछले सेशन में हमने जो देखा है, एंड ओवर एंड अबव यहाँ पे फॉलो अप एक्शन जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है। 1100 के टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं नेक्स्ट, 1040 के एक सपोर्ट के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा मारुति पे। इनफैक्ट इस स्टॉक को हम पूरे सीरीज़ के लिहाज से भी देख सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हायर जोन्स पे थोड़े बहुत कंसोलिडेशन है विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव, ऐड करने लायक है। एंड इस स्टॉक में हमने करीबन 88% रोल ओवर देखा है ओपन इंटरेस्ट एडिशन के साथ लॉन्ग साइड में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रोल ओवर काफ़ी पॉजिटिव हुए हैं, ये इंडिकेशन है। एंड स्टॉक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को भी होल्ड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे 13,400 के टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे यहाँ पे, एंड 12,600 के एक स्टॉप को बनाए हुए। तो पहला नाम तो कंटेनर कॉर्प है। आज सुबह हमारे साथ जो पीएल रिसर्च से शिल्पा मैम मौजूद थी, उन्होंने भी इस पर खरीदारी की राय दी थी, और अब शिवांगी मैम की तरफ से भी यहाँ पे खरीदारी की राय है, और 1100 रुपये के टारगेट्स हैं, 1040 का स्टॉप लॉस। बहुत ही बढ़िया चाल आज स्टॉक में देखने को मिल रही है। दूसरा नाम शिवांगी मैम ने दिया है मारुति। शिवांगी मैम, आज नंबर्स भी आने वाले हैं, और नंबर से ठीक पहले आपने मारुति कॉल दी है 13,400 के टारगेट्स के लिए, 12,600 का स्टॉप लॉस। तो मतलब नंबर से सारोकार रखें कुछ, या ये सिर्फ टेक्निकल लेवल से जिनको आप आधार मान रहे हो? जी, ये स्टॉक को जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरे सीरीज़ के लिए हम प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे यहाँ पे रोल ओवर्स है। ऑफ कोर्स टेक्निकल और डेरिवेटिव्स हम मिलाते हुए बोल रहे हैं। एंड जिस तरह से यहाँ पे प्राइस पैटर्न है एंड जिस तरह से ये आउट परफॉर्मर रहा है पूरे ही ऑटो स्पेस में, वो काफ़ी रिमार्केबल चीज़ है जो मारुति के लिए स्टैंड आउट कर रहा है। और ये भी एक नोटिस आप किए होंगे, ये पूरे 6 मंथ्स के रैली में ऑटो स्पेस एक ऐसा स्पेस रहा है जिसने पूरी तरह से कंट्रीब्यूट किया है काफ़ी रेजिडेंटली, स्पेशली मारुति। तो मारुति के नंबर्स भी हैं, तो आप उस लिहाज से भी नज़र रखेंगे, बट अदरवाइज स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। करीब 12,600 का एक स्टॉप लॉस और 13,400 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। कुछ स्टॉक्स जिनमें आज बात करना ज़रूरी है, उसमें पहला नाम तो आता है टेक महिंद्रा का। ऑब्वियसली एक बहुत बढ़िया तेज़ी स्टॉक में देखने को मिल रही है नंबर्स या फिर कमेंट्री के बाद में। और दूसरा नाम है सामने खड़े एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री का, क्योंकि ये लगातार प्रेशर के बाद उन लेवल से घुमा है एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री, जहां पर ये आमतौर पे एक बड़ी डिस्काउंटिंग करी नंबर्स के, और उसके बाद चलना शुरू हुआ शॉर्ट कवरिंग के चलते। सो आप कैसे रीड कर रहे हो टेक महिंद्रा को और एल&टी इन्फोटेक माइंडट्री को?
जी बिल्कुल सुमित जी, ये पूरे स्पेस को अगर हम देखें तो यहाँ पे ट्रेडिंग के लिहाज से ऑफ कोर्स यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रहा है, क्योंकि काफ़ी शानदार रूप से शॉर्ट कवरिंग मूव हुए हैं सारे ही स्टॉक्स में। बट देन अगेन पिछले 2 महीनों से हमने देखा है कि ये जो मूव दिखता है वो काफ़ी सस्टेनेबल नहीं रहता है। 1 या 2 सेशंस के सीमित रह जाता है ये। वॉल्यूम ज़रूर ऐड हुए हैं पर हायर जोन से भी अभी थोड़े बहुत गिव अप करते हुए दिख रहा है। सो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग के लिहाज से हम एक 4 to 5% का एक मूव कैप्चर कर सकते हैं, बट देन अगेन स्टॉप लॉसेस मेंटेन करें। और इस स्पेस में जो है भरोसा अब अभी करने के लिए मैं नहीं बोलूँगी, वेट एंड वॉच है। तो वेट एंड वॉच आपका चॉइस रहेगा अगर आप आईटी में जा रहे हैं तो। लेकिन आज जो आप कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं उसमें टेक महिंद्रा, एचसीएल, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एलएनटी, इन्फोटेक, माइंडट्री सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और सामने एलएनटी टेक है जो कि वीक नंबर्स के बाद एक तेज़ बिकवाली में कामकाज कर रहा है। इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरा एक बड़ा स्टॉक जो कि आज निफ्टी के टॉप लूजर में शुमार है वो है बजाज फाइनेंस। नंबर्स आए और नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़ और उसके बाद शेयर में एक तेज़ बिकवाली, 8% शेयर नीचे है। यतिन हमारे साथ मौजूद है तमाम डिटेल के साथ। यतिन, बजाज फाइनेंस एक तो वैसे अंडर परफॉर्मेंस, ऊपर से नंबर्स के बाद और प्रेशर, क्या रीड कर रहे हो आप? देखिए, नंबर्स में कहीं ना कहीं मार्केट को दिक्कत आती हुई नजर पड़ी है और जिस हिसाब से आरबीआई का एक्शन भी बहुत सारे बैंक और एनबीएफसीज पे आया है, कहीं ना कहीं वो ओवरहैंग पूरे सेक्टर पे भी आपको दिखाई पड़ रहा है। आज की बात करें तो बजाज फाइनेंस के नतीजे अनुमान से थोड़े डिक्लाइनिंग साइड पे थे। इनफैक्ट सिटी की यहाँ शेयर को लेके थोड़ी बहुत टारगेट कट्स भी देखने को मिली हैं। अब नया टारगेट जो है 8675 है और आरबीआई के एक्शन का असर नतीजे के अनुमान के हिसाब से ही देखने को मिल रहा है। कंपनी FY25 में गाइडेंस में कटौती भी की है। और अगर हम बात करें तो NIM गाइडेंस जो है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, यहाँ भी बजाज फाइनेंस ने अपना गाइडेंस काट के 30 से 40 बेसिस पॉइंट्स लोअर कर दिया, यानी 0.3 to 0.4% कम NIM रह सकते हैं और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस पे इसका असर देखने को मिल सकता है। AUM ग्रोथ भी अगर आप देखें तो कंपनी के गाइडेंस में थोड़ी बहुत मार्केट की उम्मीद के मुताबिक थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रही है। 26 से 27% की AUM गाइडेंस है और FY25 और FY26 के लिए अर्निंग्स अनुमान लगभग 7% से काटता हुआ सिटी का ब्रोकरेज हाउस दिखाई पड़ा है, जिसके बाद शेयर में आप एक जबरदस्त प्रेशर देख रहे हैं। स्टॉक अभी 7% नीचे डेज लो पे ट्रेड कर रहा है। तो सिटी की जो कटौती की गई है गाइडेंस में, जो डिटेल्स में, उसका एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं बजाज फाइनेंस में। इनफैक्ट नंबर्स का वीकनेस प्लस सिटी की तरफ से रिपोर्ट, दोनों का इम्पैक्ट यहाँ पर स्टॉक में है। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन डिटेल हमें शेयर करने के लिए। शिवांगी मैम, कैसे रीड कर रहे हो आप बजाज फाइनेंस को? तेज़ प्रेशर है और वो भी उस तरह के अंडर परफॉर्मेंस के बीच में तेज़ प्रेशर है, सो अभी क्या करें? जी सुमित जी, बजाज फाइनेंस आप नोटिस किए होंगे कि हमारा जो प्रेफर्ड पिक नहीं रहा है पिछले 2 हफ्तों से। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे काफ़ी वॉलेटाइल स्विंग्स है। एंड स्टॉक जो है अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी तोड़ते हुए दिखा है। काफ़ी इंक्रीजिंग रेट से यहाँ पे शॉर्ट्स ऐड हुए हैं आज के सेशन में। एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिकवरी का कोई स्कोप नहीं नज़र आ रहा है। तो मेरी राय रहेगी कि हम अगर बाइंग के मौके ढूंढ रहे हैं तो काफ़ी वेट करना पड़ेगा। पर जो नेक्स्ट लेवल्स खुलते हुए नज़र आ रहे हैं नीचे की तरफ, वो राउंड अबाउट 6700 के इमीडिएटली हम देख सकते हैं। 6700 के इमीडिएट टारगेट्स यहाँ पर शायद खुलते हुए दिखाई पड़े। थोड़ी सी वीकनेस यहाँ भी और प्रिवेल कर सकती है, उस लिहाज से आप इस पर नजर रखिएगा। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। शिवांगी मैम हमारे साथ बनी रहेंगी, उनसे हम बातचीत करेंगे सस्ते ऑप्शन को लेकर और साथ ही साथ कुछ और स्टॉक्स, उस पर चर्चा करते हैं छोटे से ब्रेक के उस तरह। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स तो एक रेंज बाउंड ट्रेड में ही है और ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर अभी भी खरीदारी का रुख ही है। करीब 47 अंक नीचे निफ्टी, सेंसेक्स 200 अंक नीचे और निफ्टी बैंक 95 अंक नीचे कामकाज कर रहा है। एक लैकलस्टर ट्रेड फ्रंट लाइन इंडेक्स में है, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप बढ़िया तेजी में कामकाज कर रहा है। शिवांगी मैम, सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? सस्ता ऑप्शन के लिए मैंने चुना है कॉनकॉर। 95% रोल ओवर देखने को मिला है यहाँ पे इस स्टॉक में इस सीरीज़ के लिए मई में। और हम देख रहे हैं कि
15% से ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग मूव, 15% से ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है रिडक्शन हुआ है, जो कि एक इंडिकेशन है कि शॉर्ट कवरिंग मूव हुआ है, क्योंकि प्राइस सर्ज भी हुआ है साथ में। जिस तरह से पिछले 5 दिनों से वॉल्यूम्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। फॉलो अप एक्शन यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे 1060 के कॉल ऑप्शन में नज़र है, इसमें ख़रीदारी की सलाह रहेगी। 45 के स्टॉप लॉस और 60 के टारगेट्स के लिए इसमें हम खरीदारी करें। ओके, तो 45 का स्टॉप लॉस, 60 के टारगेट्स के लिए आप 1060 की कॉल कंटेनर कॉप की लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। शिवांगी मैम ने पहले भी कंटेनर कॉप पे लॉन्ग साइड पे पोजीशंस रखने की राय दी है, और अदरवाइज भी आप सस्ते ऑप्शन में भी जा सकते हैं। 60 रुपए का टारगेट, 45 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। शिवांगी मैम, 2-3 नाम जहां पर अच्छा अपमूव है, उसमें एक लेकर आई यूनाइटेड स्पिरिट्स, अपने ऑल टाइम हाई पे ना केवल एक कामकाज कर रहा है बल्कि अभी ट्रेड भी कर रहा है वहां पर। और दूसरा नाम है डॉक्टर रेड्डीज, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास कामकाज कर रहा है। सो मतलब ऑल टाइम ने 52 वीक्स हाई के आसपास कामकाज कर रहा है। सो दोनों को आप कैसे रीड कर रहे हो? जी बिल्कुल, दवा एंड दारू की आपने बात की है, बट यहाँ पे जो प्रेफर्ड पिक है वो है मैकडॉवेल की ही रहेगी, बिकॉज इसका चार्ट स्ट्रक्चर जो है हम देख रहे हैं कि जब भी ये स्टॉक चलता है तो यहाँ पे कंसिस्टेंट मूव आते हैं। डॉक्टर रेड्डी कमिंग फ्रॉम द फार्मा स्पेस काफ़ी वॉलेटाइल रहेगा, एंड इनफैक्ट फार्मा इज़ नॉट परफॉर्मिंग, तो यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम बैठ जाए तो मैकडॉवेल विल बी अ बेटर पिक। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने एक अच्छी अपमूव ऑलरेडी देखी है, पर यहाँ पे जिस तरह से फॉलो अप है, नेक्स्ट हम 1250 के लिए एक नेक्स्ट टारगेट कर सकते हैं। एक बार एमसीएक्स को और देखिए, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, क्योंकि वो स्ट्रेंथ कल नंबर्स के बाद थोड़ा सा हल्का पड़ा था, लेकिन वापस रफ्तार आ गई और अभी भी ये हर निशान में कामकाज कर रहा है। सो इस जिस तरह का एक मोमेंटम है इसमें, कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? जी MCX हो, एक्सचेंज रिलेटेड काउंटर्स है या फिर ब्रोकिंग काउंटर्स है, काफ़ी पॉजिटिवली प्लेस्ड है। एंड कल के एक काफ़ी एक मैसिव प्राइस वॉल्यूम सर्च के बाद हम देख रहे हैं कि आज थोड़ी बहुत सुस्ती है, पर अच्छी बात ये है कि हायर जोन्स पे होल्ड करा है 4150 के ऊपर। एंड RSI जो है वो एक काफ़ी पॉजिटिवली प्लेस्ड है यहाँ पे। इनफैक्ट अगर हम डेरिवेटिव्स डेटा भी चेक करें, यहाँ पे 95% रोल ओवर हुआ है, 24% प्राइस सर्ज के साथ, और 30% से जो शॉर्ट है वो कम हुए हैं। तो ऑल एंड ऑल इंडिकेट कर रहा है कि ये जो अपमूव है वो कंटिन्यू होगा। 4300 के इमीडिएट टारगेट्स जो हैं हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड 4100 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। ओके, तो 4100 का सपोर्ट और लॉन्ग साइड पे आप पोजीशंस को रखेंगे। एमसीएक्स में एक ज़बरदस्त तेजी आई है, एमसीएक्स ऑलरेडी में करीब 4200 के आसपास अब ये पहुंच चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवांगी मैम हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक के उस पार, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है, तो आशीष आपके साथ मौजूद रहेंगे और अपनी खास पेशकश भी आशीष ज़रूर लेकर आते हैं हर फ्राइडे टू फ्राइडे, तो आप उसके ऊपर नज़र रखेंगे। आज की रिलीज़ है हीरा मंडी और उसमें रिलेटेड उसकी स्टॉक पिक्स, एक छोटे से ब्रेक के उस तरफ।